आज मंगलवार का बड़ा ही शुभ दिन 25 तारीख है। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके सज्जन आपके अपने शो में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम जी, वेलकम। कल हमने आपको कहा था आज का दिन कल से अवश्य बेहतर होगा, तो आप सभी तैयार हैं आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपकी तैयारी पक्की तो अवश्य ही होगी। तो चलिए देखते हैं आज कौन बनेगा मास्टर मुरलीधर और जीत जाएगा पद्मा पदम पति का टाइटल। आप हाजिर हैं नई उम्मीदों के साथ और हम आए हैं अपने कंप्यूटर जी के साथ कुछ सवालों को लेकर। तो आइए देर किस बात की शुरू करते हैं आपका अपना शो। मेरे दोस्तों, करो खुद पे यकीन इतना कि बुलंद हो जाए आपका हर हौसला, हर कदम पर आपको मिले कामयाबी और आप लिखें सफलता की दास्तां। इसी उमंग के साथ चलिए चलते हैं अब हमारे पहले प्रश्न की ओर। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे आज के पहले प्रश्न को देखने का, पढ़ने का और समझकर सही उत्तर देने का। तो चलिए देखते हैं आज का कंप्यूटर जी पहला प्रश्न हमारे सामने क्या पेश करते हैं। तो कंप्यूटर जी ने आज का पहला प्रश्न पेश कर दिया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले डैश भव। आपके पास चार ऑप्शन। ऑप्शन ए निर्विकारी, ऑप्शन बी निरहंकारी, ऑप्शन सी निराकारी, ऑप्शन डी निर्माण चित्त। आपको प्रश्न बहुत ही क्लियर होगा। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले डैश भवा। इसका सही उत्तर देने का आपका वक्त शुरू होता है। The time starts now. जैसा कि हम देख रहे हैं सबके हाथ YouTube स्क्रीन पर है। सब फटाफट अपने कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे भाई बहन बहुत ही प्यार से मुरली पढ़कर आते हैं और रोज ही बहुत ही अच्छे उत्तर देते हैं। इसी के साथ आपका निर्धारित वक्त यही समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न का सही उत्तर। तो आज के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निरहंकारी। बाबा को हमसे यही उम्मीद है कि हम निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी बने। हमारे ज्ञान का सार ही यही है। बहुत अच्छे। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ऐ मेरे दोस्तों, अगर दुनिया का कोई बोझ है ना तो दिल से उतार दे। छोटी सी जिंदगी है, जरा हंस के और परमात्मा गोद में गुजारने। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी YouTube स्क्रीन पर। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी क्या आना, यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी क्या आना, यह भी परमत है। चार ऑप्शन। ईर्ष्या भाव, बी ऑप्शन क्रोध का अंश, सी प्रभाव में आना, डी घृणा भाव में आना। आपका वक्त इस प्रश्न का सही उत्तर देने का शुरू होता है। Your time starts now. प्रश्न बहुत ही सहज। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी क्या आना, यह भी परमत है। कोई लिख रहा है ईर्ष्या भाव, कोई लिख रहा है क्रोध का अंश, प्रभाव में आना, घृणा भाव में आना। सभी के मिलते जुलते से उत्तर आ रहे हैं।
चलिए वक्त ने इशारा दे दिया है, चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। कृपया आप सभी अपने YouTube स्क्रीन पर से हाथ हटा लें। वक्त पूरा होने के बाद उत्तर देने की अनुमति नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घृणा भाव। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। कितनी सूक्ष्म शिक्षाएं बाबा हमें देते हैं, कितने प्यार से समझाते हैं। तो इतने प्यारे बाप की मत पर तो चलना ही चाहिए। और आप सभी श्रीमत पर चलने वाले, मास्टर मुरलीधर बनने वाले भगवान के बहुत ही प्यारे लाडले सिखिलते बच्चे हैं। तो सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बीके सज्जन बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। आप सभी की उन्नति देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप सभी का समय सफल हो रहा है। आप सभी मुरली बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे तीसरे प्रश्न की ओर चलने का। नंबर 3 सुनते ही क्या याद आता है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन तीनों की छत्र छाया में पलने वाली हम अति भाग्यवान और सदा सुरक्षित रहने वाली आत्माएं हैं। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार, सबको अल्फ का परिचय दे, क्या बनाना है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वर्षे का अधिकारी, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी निरहंकारी, ऑप्शन डी राजाई के योग्य। सबको अल्फ का परिचय दे, क्या बनाना है? आप प्रश्न समझ गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भगवान जो खुद भाग्यवान है, वो हमें भी क्या बनाते हैं? भाग्यवान बनाते हैं। तो हमारा भगवान का बच्चा होने का फर्ज निभाने की बारी है। हमें भी जो है खुद भाग्यवान बनकर औरों को भी भाग्यवान बनाना है। उसके लिए बाबा ने बताया सबको अल्फ का परिचय दो। चलिए इसी के साथ आपका वक्त यहीं समाप्त हुआ। बाबा ने आज कहा सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है और तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको अल्फ का परिचय तो देते ही होंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मुबारकबाद। और जिन भी भाई बहनों ने आज इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी सभी वरिष्ठ दीदी दादियाँ, हमारी सभी वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से आप सभी को दिल की दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ और बाप दादा का प्यार स्वीकार करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। वक्त हो चला है चौथे प्रश्न की ओर बढ़ने का, लेकिन उससे पहले याद रखिए, सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आप सभी निश्चय बुद्धि तो हैं ही। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नींद है, तुम्हें विनाश के पहले क्या बनना है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी कर्मातीत, ऑप्शन डी देवी अभिमानी। आपका 30 सेकंड का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आपके 30 सेकंड का वक्त समाप्त हो चुका है। योर टाइम अप। आत्मविश्वास सफलता का प्रमुख रहस्य है, तो आप सभी दृढ़ निश्चयधारी आत्मविश्वास से संपन्न आत्माओं ने आज इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, और देखते हैं कि आपका उत्तर और कंप्यूटर जी का उत्तर मैच होता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी मूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। क्या बनना है? कर्मातीत बनना है, क्योंकि समझदार वही है जो एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर ले, है ना। आप सभी महान आत्माओं को सही उत्तर देने वाले हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल तक नशीन बनकर रहने वाली बाप दादा की दिल तक पर बैठने वाली आत्माएं हो आप। दिल तक नशीन बनकर रहने वाली बाप दादा के दिल तक पर बैठने वाली आत्माएं हो आप। मैं क्या करूं महिमा आपकी, जिसकी महिमा स्वयं भगवान करता है। ऐसी भाग्यवान आत्माएं हो आप, तो अपने भाग्य का नशा सदा चढ़ाए रखें। कभी भी संसार की कोई भी परिस्थिति हमारे नशे को कम ना कर सके, इस बात का अटेंशन रखें। खुशी नहीं जाए, सदा मुस्कुराते रहिए, मन से भी मुस्कुराते रहिए, मुख से भी मुस्कुराते रहिए, और सारे विश्व में अपनी खुशियों की वाइब्रेशंस पावर ऑफ प्रकाश टीम के साथ लेकर फैलाते रहिए, फैलाते रहिए, फैलाते रहिए। 5वां प्रश्न सुनने से पहले, देखने से पहले और उत्तर करने से पहले 1 मिनट 5 स्वरूप की ड्रिल करेंगे। सभी अपने 5 स्वरूप का अनुभव करें। मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, सत्योत्तरता में मैं देवता प्यारा, द्वापर से मेरा पूज्य स्वरूप भक्तों ने पुकारा। संगम पर बन गया मैं ब्राह्मण दुलारा, बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन करने मैं फरिश्ता पधारा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। बाप जब कहते हैं डैश, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। बाप जब कहते हैं डैश, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। बाबा ने बड़े ही प्यार से आज सुनाया है कि बाबा ऐसे कौन से शब्द कहते हैं जिसकी कशिश हमें बहुत होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, तुम मेरे बच्चे हो। ऑप्शन बी, तुम सिकीनटे बच्चे हो। ऑप्शन सी, तुम पतित से पावन बनते हो। ऑप्शन डी, तुम राजभाग लेते हो। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कितना सुंदर प्रश्न पूछा गया है, क्या खूब प्रश्न है। इसमें से 4 के 4 ऑप्शंस में ही से ही हम जो है अनुभव करें अगर, तो एक ऑप्शन में हम तो खो जाएंगे। बाबा जो भी हमें प्यार से कहता है उसकी बात ही क्या करें, है ना। फिर भी उत्तर तो एक ही है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है,
चलिए यहीं आपका वक्त समाप्त होता है। आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। हमारा मधुबन प्यारा घर, परमात्मा का घर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया। कंप्यूटर जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देकर आपने 5 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं। अब बची है सिर्फ और सिर्फ 5 सीढ़ियाँ, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इनका भी उत्तर देकर आप आज का मास्टर मुरलीधर का टाइटल अपने नाम कर लेंगे तो बस कुछ ही देर की बात है और फिर हम सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन बनेगा मास्टर मुरलीधर। चलिए अब वक्त हो चला है म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलने का। देखते हैं आज के म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे में कौन सा गीत पूछा गया है। जुड़ गई है मन के तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बतानी है YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपका 30 सेकंड का वक्त यही समाप्त होता है। चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर तो हम सभी मिलकर गाएंगे। सभी गाएं। जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और हमारे साथ गाना गाकर बाबा का अनुभव किया। 7वां प्रश्न होता है ऑडियो क्लिप सुनने का। हाँ जी, आपको ध्यान लगाकर सुनना होता है और बताना होता है यह आवाज किसकी है। तो चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर जी हमारी कौन सी यादें ताज़ा कर हमें किस पूर्वज से मिलाएंगे। आज हमें सूक्ष्म रूप में किसका अनुभव करने का मौका मिलेगा। ओम शांति। शांति का अर्थ भी अच्छी तरह से बच्चों को धारण करना है। ये भारत में अनेक मनुष्य हैं जो ये उच्चार करते हैं ओम शांति, तो अर्थ एक भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम, मैं, आत्मा, और मेरा धर्म स्वधर्म शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान और धर्म शांत, रहने वाले भी शांत धाम के। अभी अपना ऑक्यूपेशन तो नहीं भूल सकते हो, नहीं तो कॉमन बात है बिल्कुल, जो कोई भी मनुष्य बात से जानते नहीं है बच्चे। नहीं तो उनका अर्थ तो बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं।
नहीं, बिल्कुल सिंपल, हर एक बात बच्चों के लिए सिंपल। चलिए, वक्त ने इशारा दे दिया है, यही रुक जाइए। चलिए देखते हैं आज हमने किसकी आवाज सुनी। द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आवर बिलव्ड ब्रह्मा बाबा की, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से हम ब्राह्मणों को इतना आगे बढ़ाया है, हमें शिव बाबा से मिलाया है। बहुत बहुत आभार कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को, वैसे तो YouTube कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया था, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ब्रह्मा बाबा की आवाज ना पहचानी हो। चलिए अनुभव करते हैं, ब्रह्मा बाबा का हाथ हमारे मस्तिष्क पर है। बाबा बहुत ही माँ की तरह हमें प्यार कर रहे हैं, माँ की ममता लुटा रहे हैं। हमारी प्यारी मम्मा ब्रह्मा माँ हमें बहुत दुलार करके, शक्तियाँ भर के हमें तैयार कर चुकी है। इसी अनुभवों के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। चलिए वक्त हो चला है 8वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। आज का 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ यह है डैश धाम रावण राज्य है। प्रश्न बहुत सहज। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम 4 ऑप्शंस भी लाए हैं। ऑप्शन ए जीवन बंद, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी विकल्प। और आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवन बंद। बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद जिन भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। हम सभी जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने वाले और सबको जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कराने वाली निमित्त आत्माएं हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब वक्त हो चला है 9वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। सिर्फ आप 2 सीढ़ी दूर हैं आज के मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीतने के लिए। पर उससे पहले आप सभी के लिए कुछ लाइनें। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए इसी शायरी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आज की मुरली से आपके लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है पतितों का जब विनाश हो तब तो क्या हो। प्रश्न स्पष्ट है, पतितों का जब विनाश हो तब क्या हो। ऑप्शन ए पवित्रता का राज्य, ऑप्शन बी
शांति का राज्य। ऑप्शन सी सुख। ऑप्शन डी राम राज्य। आप सभी का इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए वक्त हो चला है इस प्रश्न का सही उत्तर देखने का। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। जब विकार मन से निकलेंगे तो जब मन निर्विकारी बनेगा तो सारे विश्व में भी क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। जब पतितों का विनाश हो तब तो शांति का राज्य होगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब बारी है हमारे मास्टर मुरलीधर बनने के लिए आखिरी प्रश्न पर जाने की। आखिरी प्रश्न को जानने से पहले, देखने से पहले, क्या सभी तैयार हैं आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल ले जाने के लिए? हमें मालूम है आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से होती है। बहुत ही तैयारी के साथ आप सभी रोज आते हैं और रोज के रोज मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लेते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। आज का अंतिम और आखिरी सवाल। आज का अंतिम और आखिरी सवाल आपके YouTube स्क्रीन पर आएगा, लेकिन ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें हम आपको ऑप्शंस नहीं देते हैं। आपको खुद ही आंसर बताना होता है। तो चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर जी ने मास्टर मुरलीधर बनने के इस पूरे सेशन के आखिरी प्रश्न में आपके लिए कौन सा प्रश्न पेश किया है। तो आज का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आज की मुरली का स्लोगन लिखकर बताएं। आज की मुरली का स्लोगन लिखकर बताएं। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसी के साथ वक्त समाप्त हो चुका है और अब वक्त हो चला है जानने का कि आज के इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आज की मुरली का स्लोगन है, किसी की अच्छी व बुरी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भावाना, यह भी परमत है। तो हम उम्मीद करते हैं आप श्रीमत पर चलने वाले सच्चे बच्चे हैं और उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने आज 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर देके मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लिया है। सभी जीतने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आखिरकार आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित हुआ। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कई दिनों में मास्टर मुरलीधर का टाइटल नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उनके लिए पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम बहुत बहुत मुबारकबाद देती है। तो चलिए अब वक्त हो चला है बाप दादा से आज मास्टर मुरलीधर का ताज पहनने का, ताज सेरेमनी देखने का। ये बहुत ही सुंदर समय है जब हम सभी सूक्ष्म रूप में बाप दादा के साथ का अनुभव करते हैं। तो चलिए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों उड़कर पहुंच जाइए मधुबन के आंगन में, जहां पर स्थित है बाबा का कमरा। बाबा का कमरा हमारा जैसे शांति पीस हाउस है, जहां पर जाते ही मन की सारी हलचलें समाप्त हो जाती हैं, आत्माएं अद्भुत अनुभव करती हैं। तो सभी विराजमान हो जाइए बाबा के कमरे में सूक्ष्म रूप में
ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली शांति की वाइब्रेशंस हम सभी आत्माओं में समा रही है। सभी अनुभव करें, सभी शांति का स्तंभ, पीस हाउस बन रहे हैं। एक एक आत्माएं चलती फिरती पीस हाउस बन चुकी है। बाबा इतनी शांति की शक्ति का हमें भंडार लुटा रहे हैं। जो शांति की शक्ति न केवल सिर्फ मेरे काम आने वाली है, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान देने वाली है। और इसी के साथ बाप दादा ने जैसे सूक्ष्म में सबके सिर पर मास्टर मुरलीधर का ताज सजा दिया है, सभी भाई बहन अनुभव कर रहे हैं कि उनके सिर पर मास्टर मुरलीधर का ताज सज चुका है। सब ताजधारी तिलकधारी ब्राह्मण आत्माएं, मास्टर मुरलीधर आत्माएं बहुत ही खुश, संतुष्ट और बहुत ही खुश हैं। चलिए वापस आ जाइए इसी अनुभव के साथ अपने स्थान पर, है ना। आज का दिन कल से बेहतर था, कल का दिन इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर देर किस बात की, फिर चिंता किस बात की, फिर डर किस बात की। अगर जरा भी मन में भय है तो भय को बोलिए चले जाओ, मेरा मन निश्चित को जान निश्चिंत है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मेरा आदि भी अच्छा था, मध्य भी अच्छा था और अंत भी बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि भगवान मुझे लेने आया है, भगवान मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर। चलिए इसी उमंग उत्साह के साथ, इसी जुनून के साथ और इसी रूहानी नशे के साथ हम फिर मिलेंगे कल इसी वक्त, इसी लिंक पर, आपके अपने चैनल पावर ऑफ प्रकाश में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।